नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। जदयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी ने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। जाति जनगणना कराने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। 2 बार विधानसभा से पारित किया गया। जनगणना मुख्य रूप से केंद्र सरकार करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं कराया। कहा गया कि राज्य सरकार भी इसे करा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति जनगणना होगी। कल शाम 4 बजे इसकी बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। विमर्श होगा कि जनगणना कैसे होगी। जरूरत पड़ी तो मंत्रिमंडल में भी इसको लेकर विमर्श होगा। तो सभी दलों को, यानी विभिन्न दल जो विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और जो जैसा सभी लोगों को मालूम है कि यह बैठक जातीय जनगणना कराने से संबंधित है और इसलिए विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है उनको बुलाया गया है, क्योंकि विधानसभा में 2 बार इस विषय पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था और उस वक्त 2019-20 की बात है, चूँकि जनगणना मुख्य रूप से केंद्र सरकार कराती है, इसलिए 2021 की जनगणना जाति आधारित हो, इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से बिहार विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के आधार पर पूर्व में 2 बार की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल भी 2021 में प्रधानमंत्री जी से मिला था, लेकिन केंद्र सरकार ने सारे तथ्यों की समीक्षा करने के बाद ये बताया कि मामला चूँकि विलंब हो गया है और पुराने तरीके से ही करने की बात बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए अब इस बीच उनका फॉर्मेट बदलना ये संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने इसमें असमर्थता जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर से करा सकती है। तो यह भी बात सही है कि मूल जनगणना का काम तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जाति आधारित गणना का काम ये राज्य सरकार अपने स्तर से कराने का विचार रखती है या कराना चाहती है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्व में की थी और उन्होंने इस सिलसिले में बताया भी था कि हम इस विषय में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उसी आधार पर सभी दलों से बातचीत और परामर्श के उपरांत कल यानी 1 जून को 4 बजे अपराह्न में संवाद में जो मुख्यमंत्री सचिवालय का हिस्सा है उसी में बैठक बुलाई गई है। और जो सूचना है या जैसे संपर्क से जो बातें आई हैं कि लगभग जिन दलों से संपर्क किया गया है सभी दल आएंगे और इस पर विमर्श होगा। हम समझते हैं एक मायने में तो सबकी सहमति ही है कि जाति आधारित गणना हो, इसका तरीका क्या हो, कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों पर कल विमर्श होगा और उसके आधार पर सरकार फिर आगे की बात करने की व्यवस्था करेगी। चाहे मंत्रिपरिषद की बैठक से कोई निर्णय लेना हो या आगे जो भी तरीका होगा उस निष्कर्ष को लागू करने का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।